एक हवेली नुमा था, मतलब एक साथ में 3 कमरे बने हुए थे और सामने बरामदा है जिसके साथ सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। ऊपर एक कमरा है जिसमें कोई रहता नहीं, बस सामान पड़ा हुआ है। गेट के पास बाथरूम और नहाने के लिए नल का लगा हुआ है। मेरी आदत थी सुबह सवेरे उठने की और मैं सुबह सवेरे उठता और उसके बाद खेतों में जाता और अपनी वर्जिश करता। वर्जिश करने के बाद घर जाता और नाश्ता करता। अगर अम्मी घर होती तो गालियों के साथ नाश्ता लाजमी मिलता। हालांकि मैं उनका हर हुक्म बजा लाता, लेकिन फिर भी हर वक्त मुझको कोसती रहती थी क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। लेकिन ये सब आदत हो चुकी थी और अगर अम्मी हवेली जा चुकी होती तो सुकून फिर भी नहीं था, क्योंकि नाज़नीन होती जिसको देखकर मेरा दिल खराब हो जाता। मैं हमेशा सोचता रहता कि कभी तो मेरा भी वक्त आएगा, फिर सबको देख लूंगा। लेकिन अभी तक वो मुझे ही देख रहे थे और मेरा ही बेड़ा गर्क कर रहे थे। फिर आज अच्छा दिन था क्योंकि अम्मी और नूर तो हवेली जा चुकी थी और नकचड़ी नाज़नीन अभी तक सोकर नहीं उठी थी। मैं उसको नकचड़ी ही कहता था। सवेरा ने मुझे नाश्ता दिया और पायल भी आ गई। मुझको वो उफ़ी कहती थी। हालांकि मुझसे छोटी थी। सवेरा बोली, भाई नाश्ता करके घर के कुछ सामान ला दे। मैंने बोला ठीक है ला देता हूँ। पायल बोली, उफ़ी मुझे भी दुकान पर लेकर चलना, मैंने नया जूता लेना है। हालांकि उसके जूते अभी पिछले महीने ही आए थे। अम्मी पैसे दे गई हैं मुझे। मैंने सवेरा की तरफ देखा, जूते उसके फटे थे, लेकिन किसी को क्या, अम्मी को सिर्फ अपनी बेटियां नजर आती और कोई ना। मैंने पायल से कहा कि अच्छा नाश्ता करके चलते हैं, फिर मुझे खेतों में भी जाना है। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और दुकान पर चल पड़ा। सोचता जा रहा था कि कब हमारे दिन बदलेंगे और मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकूंगा। फिर इन्हीं सोचों में दुकान पर पहुंचा और घर का सौदा लेने लगा और पायल अपने लिए जूता पसंद करने लगी। गांव में एक बड़ा ही स्टोर था चचा जमान खान का, जिस पर उसे हर चीज मिल जाती, कपड़े जूते बर्तन भी। मतलब किसी को कुछ भी चाहिए तो चचा जमान खान की दुकान पर मिल जाता। सब गांव वाले जमान खान को चचा मानी की दुकान बोलते थे। खैर घर का राशन लिया, पायल ने जूता लिया और घर की तरफ चल पड़े और खेतों की तरफ निकल गया जहां अब्बा जी खेतों को पानी लगा रहे थे और ट्यूबवेल चला हुआ था। मैंने अब्बा जी को कहा कि आप बैठे, मैं पानी लगाता हूँ, और उनसे कस्सी ले ली और चल दिया खेतों की तरफ। आजकल सर्दियां शुरू होने वाली थी, इसलिए मौसम में तब्दीली हो रही थी। धूप थी लेकिन इतनी नहीं कि पसीना आ जाए। मैं आखिरी गन्ने को काट कर पानी चला चुका था और अब कमाद की फसल जो कि अभी 4 फुट थी उसकी बाहर बनने पर बैठा था कि मुझे किसी की घटी घटी चीख सुनाई दी। पहले तो मैंने ध्यान ना दिया, लेकिन फिर मुझे वाज़ह चीख सुनाई दी तो मैंने सुनने की कोशिश की और खड़ा हो गया। मेरा कद 6 फुट था और फसल अभी 4 फुट थी, इसलिए खड़े होते ही मुझे पता चल गया कि कहाँ हलचल हो रही है। पहले तो मैं ललकारने लगा, लेकिन फिर सोचा पहले मामला तो देख लूं, ये ना हो कि मेरे ललकारने पर वो उसको मार ही ना दे। मैं दबे पांव चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के पास पहुंच गया तो आवाज तेज होती गई और चीखों में इजाफा होता गया। जी एक मर्द की और एक औरत की आवाजें थी। औरत चीख रही थी और उसकी दबी दबी चीखें सुनाई दे रही थीं। मेरे हाथ इस वक्त किसी वाला भाला था। मैं मुताहत अंदाज में कदम बढ़ाता जा रहा था और फिर मुझे किसी की टांगे हवा में नजर आई और एक मर्द जो कि अपनी चीजों से बिल्कुल खाली था किसी के ऊपर झुका हुआ नजर आया और आगे पीछे होता जा रहा था। पहले तो मुझे कुछ समझ ना आई। मैं समझा मर्द ने औरत को काबू कर रखा है और इसको मारने के लिए पकड़ रखा है, क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला सीन था ऐसा। लेकिन मैंने आगे बढ़कर देखा तो औरत और मर्द दोनों ही हालत घायल में थे और मर्द औरत पर झुककर चक्के लगा रहा था और औरत नीचे थी। मैंने पहली बार किसी औरत को ऐसे देखा था। अभी तक मैंने उसकी टांगी हवा में उठी हुई देखी और मर्द जो चक्के लगा रहा था। ये सीन देखते हुए मेरे जिस्म में करंट दौड़ना शुरू हो गया और मेरा जिस्म पसीना पसीना होना शुरू हो गया और मेरा मुन्ना जिससे मैंने कभी फालतू पानी निकालने के सिवा कहीं इस्तेमाल नहीं किया था, ऐसे हो गया जैसे कोई लोहे का राड हो। इधर औरत की आवाज आ रही थी और जोर लगा, मैं आउट होने वाली हूँ। मर्द और तेज बॉलिंग करने लगा, लेकिन मेरी हालत तो बुरी हो रही थी। ये नहीं था कि मैंने कभी इस बारे में सुना नहीं था या मालूमात नहीं थी। कॉलेज में पढ़ते हुए और इमरान जो कि मेरा कजन है उससे बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज पहली बार देख रहा था। मैं शोर मचाना चाहता था लेकिन मेरे हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर औरत ने जोर से चीख मारी और साथ ही मर्द ऊपर गिर गया। मर्द उठा तो औरत की नजर मुझ पर पड़ी और वो चीख पड़ी, ये तो नूरीन थी, मेरी चचा की बेटी और इमरान की बहन। इस वक्त मेरे सामने बिल्कुल आजाद पड़ी हुई थी। नूरीन के चीखने पर जहांगीर खान सरदार के छोटे बेटे की नजर मुझ पर पड़ी तो एक बार तो वो घबरा गया और नूरीन ने भी जल्दी अपने आप को छुपाने की कोशिश की। जहांगीर खान कड़क आवाज में, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? नूरीन जो खुद को संभाल चुकी थी वो बोली, ये मेरे चचा का बेटा है।
जहांगीर खान परेशान हो गया। मैं अब तक संभल चुका था और बोला, ये क्या हो रहा है, तुम मेरी कजन के साथ क्या कर रहे हो, मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। जब मैंने बोला तो नौरीन घबरा गई और जल्दी से बोली, मुझे माफ कर दो, किसी को मत बताना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। जहांगीर खान बोला कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुमको मौत की सजा दूंगा। मैंने कहा, तुम गलत कर रहे थे और मैं बताऊं भी ना। जहांगीर खान बोला, मैं कुछ नहीं जाएगा, तुम्हें चचा की बेटी बर्बाद हो जाएगी। मुझे भी समझ आ गई, ये तो पहले ही बर्बाद है, सब जानते हैं। लेकिन नौरीन और इसके साथ देखा मेरा खून खोल रहा था। मैं बोला, आप सरदार के बेटे हो, इसका मतलब है जो मर्जी करोगे। जहांगीर खान बोला, अब जो हो चुका भूल जाओ वरना पछताओगी। मैंने बोला, तुमने नौरीन के साथ ज्यादती की है। जहांगीर खान बोला, मैंने उसके साथ ज्यादती नहीं की, उसकी मर्जी से किया है, और देखो इसको बर्बाद करना चाहते हो तो करो, अगर तुम खामोश रहे तो तुमको ही फायदा होगा। मैं बोला, मेरा क्या फायदा होगा, मैं सरदार का बेटा हूँ, मुझसे दोस्ती हो जाएगी तो तुमको फायदे में रहोगे, और अगर दुश्मनी करोगे तो फिर पछताओगे। मैं समझता था कि सरदारों से दुश्मनी नहीं कर सकता। नौरीन जो कि अभी भी वैसे ही पड़ी थी, सिर्फ अपने दुपट्टे से खुद को छुपा लिया था। मेरी नजर बार बार उस पर जा रही थी जो कि जहांगीर खान ने नोट कर ली थी। वो बोला, लगता है तुमको भी लड़की पसंद आ गई है। मैंने शर्म से नजर झुका ली। नूरीन बोली, ये बड़ा शरीफ लड़का है, कि कजनों ने इस पर डोरी डालने की कोशिश की, लेकिन इसने तो जैसे कसम खा रखी है पारसाई की। लेकिन कुछ देर पहले तो हाथ में लिया हुआ था, उसने मुझे देखकर अब मैं शरीफ बन रहा है। जहांगीर खान बोला, पहला फायदा तो अभी दे सकता हूँ, तुमको भी इसकी दिलवा सकता हूँ। ये बात जैसे ही जहांगीर खान ने बोली, वैसे ही मेरी और नूरीन की नजरें आपस में मिली, और मन ने झटका खाया जो कि गिर चुका था। और दूसरा, मेरा दोस्त बन जाओगे, और मेरा दोस्त बनने के लिए लोग तरसते हैं। मुझे हवेली देखने का शौक था, लेकिन एक सरदार मेरा दोस्त बन रहा था, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने कहा कि मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। जहांगीर खान खुश होकर बोला, ये हुई ना बात, हाथ बढ़ाओ। मुझे नहीं पता था कि जहांगीर खान की दोस्ती मुझे कहाँ लेकर जाएगी। और जहांगीर खान मुझ जैसे लड़के से क्यों दोस्ती कर रहा था, लेकिन इस वक्त इस बात में कुछ था कि अब सरदार जहांगीर खान मेरा दोस्त था। मैं मासूम था और इन चीजों से पाक था। तो जहांगीर खान ने हाथ मिलाया, आज से हम दोस्त हैं। फिर नौरीन को बोला, अब ये मेरा दोस्त है, इसकी खातिरदारी करो। मैंने नौरीन की तरफ देखा तो उसने दुपट्टा छोड़ दिया था, जिसे देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। जहांगीर ने कहा, आगे बढ़ो और अपनी मुराद पूरी कर लो। मैंने सरदार से कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, पहले मुझे शर्म आ रही है, और मैं अपनी कजन से ऐसे कैसे। वो बोला, एक असूल याद रखना, औरत और मर्द का सिर्फ एक रिश्ता है, वो है सुकून लेने और देने का, इसके सिवा मर्द का कोई रिश्ता नहीं। और नौरीन के सामने ये सब सुनकर मुझे झटका लगा, और नौरीन मुझे ही देख रही थी। नौरीन बोली, ये कुछ नहीं करेगा, बड़ा पारसा है। जहांगीर खान बोला, सब्र करो, ये सब करेगा, इसने अभी औरत का नशा नहीं चखा, एक बार चख लिया तो फिर सुबह शाम पीछे भागेगा। नौरीन जो काफी देर से ऐसे ही खड़ी थी, आगे बढ़ी और मेरे सीने पर हाथ रखा तो मेरे जिस्म में अजीब सा करंट दौड़ गया। हालांकि नौरीन और सुहेरा तो मुझे अक्सर हाथ लगाते थे, लेकिन ऐसा भी महसूस ना हुआ। लेकिन आज पता नहीं क्यों जिससे मैं अजीब सा सुकून पैदा हो गया। मेरे दिमाग में वो सारे ख्याल आ रहे थे जो अक्सर सुनने को मिलते हैं, कि जहांगीर खान ने फलां लड़की को रोन दिया, फलां के साथ देखा गया। और मेरे बाप की नसीहत भी याद आई कि सरदारों और हवेलियों से दूर हो, और आप ही की नसीहत की लड़कियों का एहतराम करो, उनसे दूर हो। दिमाग कह रहा था कि यहाँ से चला जाऊं, लेकिन नौरीन को इस तरह देखकर मेरे मिट्ठू की जंग शुरू हो चुकी थी। मतलब मियाँ मिट्ठू उठ चुका था और दिमाग और मिट्ठू की जंग जारी थी, कि लेकिन मेरा